Hello, good morning, friends. Welcome to our 39th lecture of Strength of Material. आज हम देखने वाले हैं शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के एग्जाम्पल नंबर 3। तो सभी लोगों को मेरे साथ ही ये न्यूमेरिकल्स लिखते जाना है, सोल्व करते जाना है और इसकी जो फिगर है वो साथ में ही ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल के अंदर हमने जो पीछे के जो सारे कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं वैसे ही अप्लाई करना है। एक चीज याद रख लो कि जीटीयू के एग्जाम में इस चैप्टर में से ऐसा वाला एक न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। ठीक है, चाहे वो 4 नंबर का हो या वो 7 नंबर का। तो आपको अभी मेरे साथ ये सोल्व करना है, तो नोटबुक, बॉल पेन, पेंसिल, स्केल, रबर वगैरह ले लीजिए और मेरे साथ ही ये न्यूमेरिकल सोल्व करते जाइए। तो इस न्यूमेरिकल की रकम है कैलकुलेट रिएक्शन, shear force and bending moment at various section for the beam shown in figure and plot SFD and BMD। तो जैसे फिगर के अंदर पॉइंट शो किए हैं उन पर रिएक्शन फोर्स, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, ये तीन चीजें कैलकुलेट करिए अलग अलग सेक्शन पे और शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कीजिए। तो यहाँ पर हमारा ये एक क्वेश्चन का जो डायग्राम है वो दे रखा है, तो इसको पहले समझ लेते हैं। ए पॉइंट फिक्स है तो वहां पर रिएक्शन लोड लगेगा। ठीक है, अब ए से लेकर सी तक यूडीएल लग रहा है और यूडीएल की वैल्यू है 20 किलो न्यूटन पर मीटर और वो कितने मीटर पे लग रहा है? 3 मीटर पे लग रहा है। तो इसको हमको पॉइंट लोड के अंदर कन्वर्ट कर देना पड़ेगा। ठीक है, अब सी पॉइंट के ऊपर यूडीएल भी है और पॉइंट लोड भी है, तो यहाँ पर हमको जस्ट एलएचएस एंड जस्ट आरएचएस दो वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक चीज याद रख लीजिए, जहां पर पॉइंट लोड और यूडीएल दोनों साथ में हो तो वहां पे जस्ट एलएचएस एंड जस्ट आरएचएस वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, वो आगे अपन सीखेंगे। तो ये पॉइंट लोड की वैल्यू है 40 किलो न्यूटन, सी से बी का डिस्टेंस है 2 मीटर, जो बी है वो एक सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट। ठीक है, तो ये रोलर सपोर्ट है, इसको आप कहीं पे भी मूव करवा सकते हो। तो अभी जो है ये 2 मीटर के अंतर पर है सी से, और डी पॉइंट पर 10 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, लेकिन वहां पर एंड जो है वो फ्री एंड है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे दो सपोर्ट हो गए और 3 अलग अलग फोर्सेस हो गए। तो हमेशा याद रखो कि सपोर्ट पर रिएक्शन फोर्स लगेगा। तो आर ए पर सपोर्ट है, सॉरी ए पॉइंट पर सपोर्ट है और बी पॉइंट पे सपोर्ट है, तो रिएक्शन फोर्स आर ए और आर बी दो लग रहे होंगे। कौन सी साइड में? तो अपवर्ड साइड के अंदर। ओके, तो आइए चलिए ड्रॉ करते हैं इसका लाइन डायग्राम। तो इस डायग्राम को मैंने लाइन डायग्राम के अंदर चेंज कर लिया। तो पॉइंट लोड को कन्वर्ट करने के अंदर, यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये 20 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 30 मतलब 60 किलो न्यूटन, और वो किस पे लगेगा? सेंटर पे। तो 3 का सेंटर क्या होता है? 3 है, उसका हाफ कितना होगा? 1.5 मीटर। तो यहाँ पर मैंने 6 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लगा दिया और दोनों तरफ 1.5 आर ए मतलब ए पॉइंट के ऊपर रिएक्शन फोर्स, और बी मतलब बी पॉइंट पे रिएक्शन फोर्स आर बी, वो लिख दिया। अब मुझे दो वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, आर ए की वैल्यू एंड आर बी की वैल्यू, तो उसके कैलकुलेशन हम करते जाते हैं। तो इस डायग्राम को ध्यान से देखते हुए पहले हम फाइंड करेंगे मोमेंट एट दी ए। तो ए पॉइंट के ऊपर हम मोमेंट लेते जा रहे हैं, तो ए पॉइंट फिक्स है, तो अब 60 किलो न्यूटन फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड साइड। तो वो डाउनवर्ड साइड घुमाएगा, तो कैसे घूमेगा? क्लॉकवाइज। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 1.5। ठीक है, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 1.5
40 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि इसका डिस्टेंस कितना हो गया, अब ए से सी का डिस्टेंस, ए से सी का डिस्टेंस हो गया 3 मीटर। अब ए से बी का डिस्टेंस कितना है, 2 + 3 5, और रिएक्शन फोर्स की वैल्यू भी हमको पता नहीं है, तो आरबी इंटू 5 प्लस, देखो आरबी माइनस साइन लेनी है क्योंकि वो अपवर्ड साइड घूमेगा, तो ए पॉइंट को कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब ए से डी का डिस्टेंस कितना है, टोटल है 7 मीटर, और ये 10 किलोमीटर लोड लग रहा है, तो 10 × 7 कौन सी डायरेक्शन में घुमाएगा, क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर होगा आपका प्लस। तो ये इक्वेशन हमने फाइंड कर लिया, तो इससे हमको मिल जाएगी आरबी की वैल्यू। तो आरबी की वैल्यू हमको मिली 56 किलो न्यूटन। अब सेकंड है शियर, जो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स कौन कौन से, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 60 + 40 + 10। तो इससे हमको वैल्यू मिल जाएगी आर ए की। आर ए की वैल्यू कितनी मिली, 54। तो हम वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे, आर ए मतलब 54, आर डी सॉरी आर बी इज इक्वल टू 56 किलो न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 54 और 56। अब आपको कैलकुलेट करना है शियर फोर्स। तो पहले शियर फोर्स हम फाइंड करेंगे ए पॉइंट के ऊपर, तो ए पॉइंट के ऊपर क्लियरली शियर फोर्स 54 लिखा हुआ है, वही के वही लिख देंगे। अपवर्ड जा रहा है मतलब प्लस, जहाँ ये साइन कन्वेंशन आप देख पा रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आप लोगे, सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड जो ऊपर जा रहे हैं वो प्लस में। अब सी पॉइंट के ऊपर, तो यहाँ पर सी पॉइंट के ऊपर यूडीएल भी लग रहा है और पॉइंट लोड भी लग रहा है, तो हमको पहले फाइंड करने का जस्ट एलएचएस। तो जस्ट एलएचएस की वैल्यू हो जाएगी 54 - 60, तो वो वैल्यू मेरी हमको -6। अब जस्ट आरएचएस की वैल्यू मिल जाएगी 54, तो सॉरी 54 6 -40, तो यहाँ पर -6 की वैल्यू यहाँ रखी, तो 54 - 60 - 40, तो 40 और 60 डाउनवर्ड फोर्स है, इसलिए उसकी वैल्यू हमने माइनस ली है, तो -46 मिल गई सी पॉइंट के ऊपर वैल्यू। अब आती है बारी बी पॉइंट की, तो बी पॉइंट के ऊपर आपको फोर्स फाइंड करेंगे, तो बी जो लोड है +56, तो यहाँ पर -56 है, तो -56। अब बी पॉइंट पर लोड कौन सा लग रहा है, 56 ऊपर डायरेक्शन में, तो 10, तो 56 - 46 इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन। अब पॉइंट डी के ऊपर, तो जो वैल्यू बी की है वही के वही लिख देने की सीधी डी, तो यहाँ पर 10 लिख दिया, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि लास्ट में जो भी वैल्यू यहाँ पर आपको दिख रही होगी पॉइंट लोड की, वही की वही वैल्यू यहाँ पर आपको मिलेगी, तो 10 किलो न्यूटन डी पॉइंट पे मिल गई। अब बारी आती है बेंडिंग मोमेंट की, तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए और पॉइंट डी पे क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ए पॉइंट जो है वो फिक्स है और डी पॉइंट है वो फ्री है, तो फ्री पॉइंट एंड फिक्स पॉइंट पे हमेशा वैल्यू 0 रहती है। और सॉरी इधर एम डी आएगा, तो एम डी इज इक्वल टू 0। अब मोमेंट हम फाइंड करेंगे सी के ऊपर, तो सी पॉइंट के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड से मोमेंट ले रहे हैं, तो 54 × 3 एंड -60 × 1.5, क्योंकि पहली वैल्यू ए पॉइंट से सी का डिस्टेंस, फिर ये ई पॉइंट से सी का डिस्टेंस, तो हमको मिल गई ए पॉइंट के ऊपर वैल्यू 72 किलो न्यूटन। अब बी पॉइंट के ऊपर, तो बी पॉइंट के ऊपर तो यहाँ से लेंगे आर ए की वैल्यू कितनी है 54, और ए से बी का डिस्टेंस कितना है 5 मीटर, तो 54 × 5, फिर ये -60। अब ये ई पॉइंट जो 60 वाला फोर्स है वहां से बी का डिस्टेंस कितना है 2 + 1.5, तो 3.5 माइनस, क्योंकि जो 40 जो है वो नीचे की साइड घुमाएगा, तो वो हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज बी पॉइंट को, तो एंटी क्लॉकवाइज ये घूमेगा, ठीक है। तो 40 × 2, तो यहाँ पर मेरे को वैल्यू मिली 20 किलो न्यूटन × मीटर। तो आइए चलिए इस
वैल्यू की मदद से हम एसएफडी एंड बीएमडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो ए पॉइंट के ऊपर 54 है तो 54 पे ले गया। अब देखो यूडीएल है तो यूडीएल हमेशा एसएफ डायग्राम के अंदर क्रॉस लाइन जाएगी, मतलब इंक्लाइन लाइन। तो 54 के बाद कौन सी वैल्यू है -6, तो एकदम इंक्लाइन लाइन -6 पे ड्रॉ कर ली सी पॉइंट के ऊपर, और जस्ट ऑन आरएचएस 46 है -46, तो वो भी ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ से बी की जो वैल्यू है वो है 10, तो स्ट्रेट लाइन और वर्टिकल लाइन, ठीक है, दोनों लाइन ड्रॉ कर ली 10। अब इधर से इधर इसकी वैल्यू भी 10 है तो सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये हो गया एसएफडी। अब सेम टू सेम बीएमडी, बीएमडी के लिए क्या करना पड़ेगा, ए पॉइंट के ऊपर 0 है और डी पॉइंट के ऊपर 0 है। तो हमको पता है कि जब यूडीएल होता है तो उसके अंदर कर्व आता है। तो यूडीएल के अंदर हमने ये ए से सी का कर्व ड्रॉ किया। अब सी की वैल्यू 72 है, लेकिन जहां पर शियर फोर्स 0 होता है वहां पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। तो ए से लेकर सी तक मैं ड्रॉ करूंगा तो ई पॉइंट के ऊपर हाई पीक पॉइंट जाएगा और सीधा 72 पे कनेक्ट होगा। फिर 72 से -20 सीधी एक इंक्लाइन लाइन, और वापस से -20 से 0 एक इंक्लाइन लाइन। तो ऊपर वाला पोर्शन प्लस हो गया और नीचे वाला पोर्शन माइनस हो गया। तो इस तरीके से आप एसएफडी और बीएमडी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और जब आप ये पूरा डायग्राम ड्रॉ करेंगे तभी आपका ये पूरा एग्जाम्पल का मार्क्स मिलेगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप या फोन पे कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।